हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 15C का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज सोल्व करेंगे हम। इसमें पहले हमें टेबल बनानी है, उसके बाद हमें बनाना है ग्राफ। तो चलिए क्वेश्चन 4 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन 4 इज सेइंग ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ showing a car moving at a uniform speed of 50 km per hour. Take time in hours from a 1 hour to 5 hours in interval of 1 hour each. हमें एक टाइम ग्राफ बनाना है। उसके से पहले हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें एक कार मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अगर टाइम टेकन इन आवर फ्रॉम 1 आवर टू 5 आवर्स, अगर एक 1 आवर से लेकर 5 आवर्स तक के लिए हमें टेबल बनानी है और 1 आवर ईच का इंटरवल रखना है। तो चलिए इसकी टेबल ड्रॉ करते हैं, हमें कैसे बनानी है। यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, 2 घंटे में 100 जाएगा, 3 घंटे में वो 150 किलोमीटर जाएगा। इस तरह से हमने इसकी टेबल बनानी है। तो चलिए टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। देखिए, एक तो हमारे पास है टाइम। ठीक है, टाइम अगर x है तो स्पीड जो है वो y है। तो 1 आवर में जाता है 50 किलोमीटर, यानी x इज इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू आती है 50। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1 आवर के इंटरवल पे अगर 2x हो जाएगा तो इधर भी 50 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। यानी अगर टाइम 2 है तो स्पीड हो गई 100। तो इसे हम टेबल में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, अगर टाइम है x यानी 1 आवर, तो y क्या है, स्पीड। यहाँ हम लिख देंगे टाइम और ये स्पीड। ठीक है, तो ये हो गया 50। अगर टाइम 2 है, 1 आवर पे डिफरेंस पे लेना है, ये 5 तक बनाना है हमें, 5 आवर तक। तो इसे हम बढ़ा लेंगे टेबल को 4 पे और 5 पे। तो देखिए 100, 150, 200 और 250। ठीक है, इस तरह से टेबल बनाइए। अब हम इसे ग्राफ पर दिखाएंगे। ये टेबल हमने ग्राफ पर ही नोट कर लिया। x यानी कि टाइम है और डिस्टेंस जो हमने वो y लिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे टाइम, क्योंकि हम यहाँ टाइम शो कर रहे हैं। तो ये टाइम लिख दिया और इधर हम लिखेंगे डिस्टेंस, क्योंकि हमारी वर्टिकल लाइन जो y की है वो डिस्टेंस शो कर रही है। तो टाइम के लिए देखिए, x का कोऑर्डिनेट है y और सॉरी x का 1 है और y का है 50। तो x 1 है और y क्या है 50। तो यहाँ हम डॉट लगाएंगे। इसी तरह 2 के लिए है 100, तो यहाँ आ गए। 3 के लिए है 150, 4 के लिए है 200 और 5 के लिए 250। इस तरह से हमने सारे डॉट लगा दिए। अब हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इनको मिलाते हुए। ये देखिए, इस जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो लिख देंगे। यहाँ पर 150 का है, ये जो है दूसरे वाला ये 200 है, ये थर्ड है 300 150, ये 4 है 200 और ये 5 है 250। ठीक है, इस तरह से हमने ये पांचों पॉइंट ग्राफ पर दिखा दिए हैं। इसको ऐसे ऐसे भी डॉटेड भी कर सकते हो आप, ताकि और क्लियर हो जाए इस तरह से। तो ये हमने टाइम ग्राफ बना दिया है, जो कि एक लीनियर ग्राफ है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है, इक्वल स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ हमेशा इक्वल जो ये टेबल होती है, ठीक है, जितना ये देखिए सारे यहाँ पे सेम इंटरवल है इसका, इधर और इनका भी सेम है, तभी लीनियर ग्राफ बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ले लेते हैं। इस पर हम इसकी यूनिट भी दिखा सकते हैं जो हमने लेट की है। जैसे कि हमने टाइम दिखाया है, टाइम के लिए जो एक्स एक्सिस है, ऑन एक्स एक्सिस, ये लिख दीजिएगा यहाँ पर। एक्स एक्सिस पर हमने जो 1 यूनिट है वो इक्वल है 1 आवर की। ठीक है, और इसी तरह ऑन वाई
जो कि वाई एक्सिस पर है, उसकी 1 यूनिट हमने दिखाई है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इसकी यूनिट भी ज़रूर लिख दीजिएगा सारी ग्राफ में, जो हम लेट करके चलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 5 लेते हैं अब। इन क्वेश्चन 5, ऑन अ पर्टिकुलर डे द एक्सचेंज रेट ऑफ $1 इज 42। अगर हम $1 को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो $1 के 42 रुपीज़ हमें मिलते हैं। ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ टू शो द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो एक लीनियर ग्राफ शो कीजिए जिसमें इसी तरह से डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट किया गया है। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द अप्रोप्रिएट वैल्यू, और फिर ये इन सब की वैल्यू हमें ग्राफ से शो करनी है। यानी $1 की कॉस्ट जो है वो 42 रुपीज़ बताई गई है। तो पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। ठीक है, इसकी टेबल नहीं बनानी है हमें, बल्कि इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाना है, उसके बाद टेबल बनानी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, टेबल भी नहीं बनानी है। ये जो 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं वो ग्राफ पे हमें इनका पॉइंट बताना है। तो चलिए पहले हम इसकी ड्रॉ करेंगे टेबल, ग्राफ पे हम इसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देखिए ग्राफ ड्रॉ किया है हमने, इधर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर हमने डॉलर रखे हैं, और इधर 42 का ही डिफरेंस है क्योंकि, तो 42 के डिफरेंस पर हमने ये नंबर्स प्लॉट लिखे हैं, और यहाँ हमने लिखा है रुपीज़। यूनिट के लिए हमने लिख दिया है ऑन एन एक्सिस 1 यूनिट जो है एक्स एक्सिस पे हमें दिखा रहा है $1, और वाई एक्सिस पे हमें दिखाया गया है 42 रुपीज़ के गैप में। ठीक है, एक यूनिट को रखा गया है 42 के गैप में। तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है ये वाला पॉइंट कि 42 रुपीज़ का $1 आता है। आगे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब इसको हम अगर लाइन के थ्रू एक लीनियर ग्राफ बना दें तो हम अपने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं कि नहीं, ये देखते हैं। मान लो हम ये ग्राफ खींच देते हैं, इस तरह से जाएगा इस पॉइंट में से। ठीक है, इसे हम पहले खींच देते हैं। तो पार्ट ए में पूछा गया है हमसे $5 इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। देखिए इधर हमारे डॉलर हैं, ठीक है, तो ये $5 वाली लाइन ऊपर जाकर यहाँ पर क्रॉस होती है, वाई एक्सिस को इधर कट करती है। देखो इस यहाँ पर $5 की लाइन ऊपर जा रही है, तो यहाँ क्या है 210 रुपीज़। ठीक है, तो $5 में हमें $5 में हमें कितने रुपीज़ मिलेंगे, यहाँ लिख देते हैं 5 and 210। तो $5 से हमें मिलेगा, यहाँ पार्ट नंबर 1 का आंसर लिख देते हैं, 1 का $5 इज इक्वल टू 210 रुपीज़। ये हमने ग्राफ में से निकाला है फ्रेंड्स, हमने कैलकुलेशन नहीं की है। बी पार्ट में वो कहता है $7 इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो $7 जो हैं, $7 के लिए हम देखिए यहाँ पर जाएंगे। ये मेरी थोड़ी सी लाइन जो है टेढ़ी हो गई थी, तो आप इसको नीचे वाली लाइन को लीजिएगा, ऊपर जो ये थोड़ा ना हिल गया था स्केल, इस वजह से टेढ़ी चली गई थी। तो 7 वाला ये है, तो ये जो नंबर है इधर आएगा। देखो ये वाला नंबर 7 पे, इस 7 वाली लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये 294, यानी $7 से हमें क्या मिलेगा, $7 से हमें रुपीज़ मिलेंगे ₹294। इसी तरह सी पार्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पर नंबर भी लिख देते हैं हम 7 and 294। ठीक है, अब सी पार्ट में पूछा गया है ₹210 इन टर्म्स ऑफ डॉलर। 210 अगर रुपीज़ हैं तो डॉलर कितने बनेंगे, तो नीचे आते हैं। अब देखते हैं ये लाइन कहाँ तक जा रही है, 5, ये हमने पहले भी बताया। तो सी पार्ट के आंसर में हम लिखेंगे ₹210 इज इक्वल $5। ठीक है, ये सी पार्ट का आंसर हो गया। डी के लिए 126 इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अब देखिए 126 रुपीज़ कहाँ है, यहाँ पर है, और ये लाइन जो ग्राफ की है वो यहाँ पे, इधर देखो इसकी सीध में ये लाइन यहाँ से होकर जा रही है ना। तो ये नंबर कहाँ आता है, नीचे 3 पर। इधर जाएंगे हम और ये देखेंगे लाइन कहाँ से होकर जा रही है, यहाँ आती है ये लाइन, और नीचे जब हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। इट मीन्स डी पार्ट के आंसर में हम लिख सकते हैं ₹126 विल बी कन्वर्ट इन $3। ठीक है, इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस का आंसर ग्राफ को देखकर भी दे सकते हैं। आई होप क्लियर ऑल दीज क्वेश्चंस।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आप कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैं फिर उसे ही प्रायोरिटी में रखूँगी, अदरवाइज़ मैं अपने हिसाब से उनका सॉल्यूशन करती हूँ नेक्स्ट चैप्टर्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।